तो देखो आज की इस वीडियो में हम देखो आपका इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इन टॉपिक को एक एक करके हम फटाफट से आपका स्टार्ट करते हैं देरी करते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो तो पहला जो आपका आता है सबसे पहले आपका आता है लाइन। तो लाइन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है डायरेक्ट बाय ज़्यादा आपकी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। वीडियो अगर बड़ी भी हो गई तो आप स्किप मत करना वीडियो को, वरना सारे क्वेश्चन आप मिस कर दोगे। अगर आपने क्वेश्चन मिस करे तो आपके 15 टू 18 मार्क्स गए भाई, और ऐसा आपको नहीं होने देना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं आपसे। देखो जैसे मैंने बोल दिया आपका प्लेन, प्लेन मतलब सॉरी प्लेन नहीं लाइन। तो लाइन मतलब बोलता आपका रेखा, रेखा ठीक है। तो अब रेखा मतलब क्या होगा, लाइन रेखा मतलब क्या है, अब समझो आपका हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 3 डायमेंशन। तो पढ़ेंगे इसका सदिश समीकरण और कार्तीय रूप, मतलब वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, तो कैसे देखो आपका फटाफट समझते हैं। देखो जैसे आपका एक लाइन का जो आपका सदिश रूप होता है वो होता है आपका आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और जो कार्टेशियन फॉर्म होता है के मतलब क्या है, और कार्टेशियन फॉर्म जो होता है आपका x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये क्या होता है आपके लाइन के कार्टेशियन फॉर्म होते हैं। और ये क्या होता है आपके वेक्टर फॉर्म, मतलब सदिश समीकरण और क्या हुआ आपका कार्तीय रूप। तो देखिए फटाफट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ गए, ठीक है। जो यहाँ पर बताया था आपको ए वेक्टर पता है क्या होता है कि जहां से आपकी लाइन पास हो रही होती है। बी वेक्टर क्या होता है आपका जिस जो क्या होती है आपकी जो एक जिससे पास हो रही है ना आपका, वो बी क्या होती है आपकी पैरेलल, मतलब क्या होती है इसको पैरेलल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपका एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई, ठीक है। मान लो आपका जो ये पॉइंट लाइन जो है आपका इस तरह पास हो रही है, इस ए पॉइंट से पास हो रही है, तो बी वेक्टर पता क्या होगा, इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा आपका, ये बी वेक्टर होगा और ये आपका ए वेक्टर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी आपको वो बतानी है आपके टर्म में। तो क्या होगी आपकी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अभी समझ नहीं आ रही तो फटाफट से करते हैं आपका एग्जांपल लगाते हैं, जो आपके एग्जाम में आगे जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। फटाफट से एग्जांपल लगाते हैं। ठीक, तो देखो एग्जांपल क्या है मैं आपको बोल दूंगा, क्वेश्चन आप नोट करना, उसके बाद मैं करूंगा आपको इसका सॉल्यूशन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से आप क्वेश्चन नोट करिए। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिया आपको 1 2 3 एंड it is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। तो फटाफट क्वेश्चन को नोट लेता हूं, आपका जो गिवन है वो लिख देता हूं आपका, ठीक। तो फटाफट से सीरीज करते हैं, ठीक। अब देखो करना क्या है, जो गिवन क्या क्या देखो आपका वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, मतलब इक्वेशन प्लेन करनी फाइंड करनी है आपको, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है सुनना ध्यान से, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। अब देखो जिस पॉइंट से आज इसको हम आपका ए वेक्टर बोलते हैं, तो ए वेक्टर दिया आपको कितना, अब इसमें 1 2 3 दिया है, मतलब ये कैसे नॉर्मल फॉर्म था। उससे करना है तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब i 1 मतलब क्या होगा i होगा, 2 मतलब क्या होगा आपका 2j, 3 मतलब क्या होगा आपका 3k, ठीक। कैपिटल आर मतलब आपका। और कह रहा है एंड पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल वेक्टर मतलब बी वेक्टर होगा आपका, और बी वेक्टर क्या है आपका 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक। ये सब कुछ दिया है आपको। तो कह रहा है भाई इसकी इक्वेशन निकालनी है। बस इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही है, इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर होती है। तो लगा दे भाई r वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है वेक्टर की भाई i प्लस 2j प्लस 3k ब्रैकेट क्लोज प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर की वैल्यू कितनी है भाई 3i प्लस 2j माइनस का 2k, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया इसका, नॉर्मल वेक्टर फॉर्म हो गया आपकी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, रेडी हो गया। अब इस पे बेस जो भी आपके और एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, उसको भी आप इजी कर सकते हो और यहाँ पे की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक। समझ में आया, आ गया भाई, अब समझ में आपको। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं आपको। देखो फटाफट से नोट कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपको, इसी के ग्रुप पे आपको फॉर्मूला आपको कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन प्लेन। अब सुनना ध्यान से, वो कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक आपका फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म, मतलब तो कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करनी है भैया आपका। वो कह रहा है व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दिया आपको वही, इसमें पॉइंट दिया आपको -2 4 5 दिया है पॉइंट, ठीक। तो भाई पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका ए वेक्टर, तो होता है इससे पास हो जाए तो ए वेक्टर क्या होगा आपका -2i प्लस 4j और प्लस क्या होता है आपका 5k, ठीक। ये दिया आपको। अब वो कह रहा है कि एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, मतलब गिवन एक और लाइन है आपकी, लाइन है तो लाइन इस बार दिया तो कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कार्तीय रूप में। कैसे दिए देखो आपको, ऐसे दिए x + 3 अपॉन 3 y - 4 अपॉन 5 z + 8 अपॉन
6। और जो ये क्वेश्चन मैं देर बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन क्या आपका पीवाई की मतलब आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस है इसके बाद आपके आने के। तो देखो अब भाई आपसे बोलो, आप तो बोलोगे आपको बी वेक्टर आपको डायरेक्टली दिया नहीं, तो बहुत सिंपल कर मैं तो आपको अगर कभी भी आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हो तो उसके नीचे टर्म होते हैं ना, ये नीचे वाले टर्म, ठीक है, ये क्या होता है आपके इसके बी वेक्टर के बी वेक्टर होता है आपका, जैसे आपका जो बी वेक्टर होता है क्या होगा यहाँ पे आपका 3i प्लस 5j प्लस 6k, ये क्या होगा आपका कार्टेशियन होगा भाई नॉर्मल। तो भाई बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आपको पता है r वेक्टर इक्वल टू होती है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। लगाओ फॉर्मूला है भाई r वेक्टर, a वेक्टर वैल्यू थी आपकी -2i प्लस 4j और प्लस का 5k, ठीक, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर वैल्यू थी भाई ये वेक्टर वैल्यू आपकी 3i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक। तो ये होगी इसकी आपकी इक्वेशन होगी किसी भाई, इसकी इक्वेशन आ गई आपकी, बताओ ये आ गया आपकी इसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म आ गई किसकी लाइन की, ठीक। समझ आया इतना भाई, ये क्वेश्चन समझ लेना। अब एक चीज और बोला था आपका कि कार्टेशियन फॉर्म इसमें आंसर क्या होता है, आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, मैं लिखा है पहले आपका, देखो आप बताता हूं आपको क्या होगा, देखो फर्स्ट इरेज करता हूं, देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए, x x1 अपॉन a1 होती है, y y1 अपॉन b1 होती है और z z1 अपॉन c1 होती है। भाई यहाँ पे मैंने बोला कि a1 b1 c1 क्या है, b वेक्टर के होते हैं आपके, ये है a1 b1 c1, और जो आपका x1 y1 z1 है क्या आपके इनपुट की वैल्यू है। तो इसके बाद वैल्यू यहाँ पे रखो भाई, वैल्यू x माइनस इसकी वैल्यू थी x1 की -2, तो भाई -2, ठीक है। इसकी वैल्यू थी a1 की 3 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू थी आपके इसमें 4 अपॉन b1 वैल्यू थी आपका 5 इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू थी भाई प्लस का 5 और c1 की वैल्यू थी आपकी 6, ठीक। बस सॉल्व कर लो इसको, हो गया। जैसे देखो आपका कितना है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 6। तो ये हो गया इसकी आपकी कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कार्टेशियन रूप हो गया। समझ में आया, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेखाओं के बीच का कोण, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बड़ा था, तो ध्यान से सुनना था फिर से। देखो मैंने बोल दिया आपका दो लाइन की, एक लाइन आपकी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर है, और एक आपका r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एंगल फॉर्मूला क्या होता है आपका लिखा है मैंने यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 इनटू b1 इनटू b2। मॉड के अंदर लिखा है, देखो आपको मैग्नीट्यूड आएगा नीचे, आपका इसका मतलब परिमाण आएगा, ठीक है। तो देखो करना क्या है, एकदम आप आज लिख रहे होगे, मेन डिपेंड कर रहा है आपका b1 और b2 पर, इसका आपका b1 और b2 पर। अब मैंने यहाँ b1 b2 रखा है, यहाँ मॉड रखा है इसके अंदर, तो अभी बात इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं आपको दिया होगा, सुनो आपका b1 दिया होगा, मान लो a1i प्लस b1j प्लस c1k, और ऐसे आपका b2 दिया होगा आपका a2i प्लस b2j प्लस क्या दिया होगा आपका c2k। सारी वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है आपका cos थीटा इक्वल टू, भाई डॉट होता है दोनों का आपका, तो देखो b क्या है आपका याद है वैल्यू, देखो b1 की आपकी याद वैल्यू है उसकी, तो a1i, ठीक, प्लस b1j प्लस क्या आपका c1k, ठीक। डॉट क्या होता है आपका बताओ भाई a2i b2j और क्या होगा आपका c2k, अपॉन के अंदर क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, मतलब b1 का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण कितना होता है आपका भाई, कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है आपका, तो स्क्वायर क्या इसकी b1 वाला तो इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, मतलब गुणांक का स्क्वायर होगा, तो मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये भी था आपका b2 वाले का, तो क्या अंडर रूट के अंदर आपका a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्मूला बताया मैंने आपका, अब क्या करते हैं इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन के फटाफट से। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका, जैसे मान लो स्क्रीन कर दो फटाफट से, ठीक हो गया। अब जैसे देखो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपका एग्जाम में एक तरह से कुछ आता है, ठीक है। आपका या तो आपको ऐसे देंगे इक्वेशन देंगे आपका, तो आपको बी वेक्टर को मेन आपको बी वेक्टर नहीं पड़ता, आप उससे कर लोगे, या कभी आपको डायरेक्ट b1 और b1 दे देंगे तो आपको डायरेक्ट उसको कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको b1 b2 ले लेता हूं, ठीक। तो देखो जैसे यहाँ पे आपको उन्होंने b1 और b2 दिया है क्वेश्चन में, आपको उन्होंने कहा है कि b1 वेक्टर इक्वल टू दिया है आपको उन्होंने भाई i प्लस 2j प्लस 2k, एंड जो b2 दिया है वो दिया है आपको 3i प्लस 2j
प्लस 6 के दिया है, ठीक है। तो बस इसको क्या करना है, इन दोनों के पीछे करना आपको एंगल फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, देखो आपका पहले निकालते हैं आपका a डॉट b निकालते हैं अलग से आपका, तो b1 इनटू b2 डॉट, तो भाई b1 कितना है, देखो i प्लस 2j, ठीक है, प्लस 2k डॉट 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो आपको अगर नहीं पता कि डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिंपल बताता हूँ। करना क्या है, खाली गुणांक जो है तो उनको बढ़ा देता है। जैसे आपका 1 है, 1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 6 12 हो गया। भाई तीनों का एडिशन कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, कितना होगा आपका 19, ठीक आया 19, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप निकालना है मॉड a इंटू मॉड b भी निकालना है ना, तो मॉड निकालते हैं पहले। तो भाई मॉड b1 कितना होगा बताओ, b1 और इन सब के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वही करेक्ट कितना होगा आपका, ये 1 प्लस 4 कितना आएगा टोटल ऐड करके √9 मतलब 3 आएगा, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, ऐसे क्या आएगा आपका b2 के मॉड का, क्या होगा भाई b2 का मॉड, देखो यहाँ पे निकालते हैं फटाफट, b2 ये तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा भाई √9 प्लस 4 प्लस 16, टोटल ऐड करने कितना आएगा 49 मतलब 7। तो भाई मॉड b1 मॉड b2 b डॉट b1 डॉट b2 सब निकल गया आपका, सारी वैल्यू ध्यान रख देंगे आपका। तो देखो क्या आएगा फटाफट से देखते हैं आपका, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा सुनना, मॉड के अंदर भाई b1 डॉट b2 की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाली थी, कितनी है आपकी 19 आ गई, अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है, अलग से आपका इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, अभी निकाल छोड़ दिया हमने, कितनी है इसकी वैल्यू 3 आई थी, इनटू b2 की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो मल्टीप्लाई करो उसको 19, कितना है 19 अपॉन 21 आएगा। तो यहाँ से तो आपको कितना लिखना है आंसर, तो थीटा इक्वल टू cos, देखो तो cos थीटा इक्वल टू क्या है आपका 19 अपॉन 21, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका cos इनवर्स 19 अपॉन 21। तो भाई इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, आप इजीली क्या कर सकते हो उसका कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो क्या होगी, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तो फटाफट देखते हैं कैसे होता है आपका। जैसे मैंने बोल दिया आपका दो लाइन है आपकी, L1 लाइन है आपका a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और R2 कितनी है आपका L2 लाइन कितनी है आपका a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपका Sd b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कैसे अप्लाई करोगे आपका क्वेश्चन में, ठीक है, वो बताते हैं आपको। इसमें मैंने एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे आपका क्वेश्चन ले लिया आपका फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये दो लाइंस दी है आपकी, लाइन की इक्वेशन दी है, इन दोनों की करनी है आपका, इन दोनों के बीच करनी है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब इन दोनों की रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे आप देखते हैं आपका, जैसे मैंने ले लिया आपका, देखो भाई इसमें आपको अगर इन दोनों कंपेयर करो तो a1 आपका ये आएगा, a2 आपका ये आएगा, b1 आपका ये आएगा और b2 आपका ये आएगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं कैसे होगा आपका, इन सारी वैल्यू को निकालते हैं इसमें इसकी हेल्प से, उसका सारी वैल्यू यहां आपका रख देंगे। तो पहले निकालते हैं आपका क्या b1 क्रॉस b2, भाई सामने फटाफट से, तो b1 क्रॉस b2, भाई b1 क्रॉस b2 में क्या होता है आपका डिटरमिनेंट बनती है, डिटरमिनेंट तो पहले आता है आपका i j और क्या आता है j माइनस का आता है आपका, और b1 पहले आते हैं b1 के एलिमेंट, फिर आते हैं आपके b2 के एलिमेंट। तो b1 के एलिमेंट क्या है बताओ आपका, b1 के ये है 1 -1 और 1, और b2 क्या आपका 2 1 और 2, हम खाली उसकी कोफिशिएंट यानी गुणांक लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका, तो भाई देखो i कॉमन आएगा तो इसको ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 इनटू -1, ठीक है, माइनस j आएगा उसके बाद का माइनस j का, तो ये कैंसिल 2, फिर देखो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये -2, ठीक हो गया, प्लस क्या आएगा k, क्या k में क्या होता है बताओ आपका, ये कैंसिल तो 1 + 2, तो 1 + 2, भाई 1 + 2 पता क्यों आ रहा है, देखो 1 ये माइनस एक और होता है करते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा माइनस माइनस प्लस आएगा, तो क्या है माइनस का 3i, और कितना आएगा आपका माइनस का 0j, ठीक है, और ये क्या आएगा आपका प्लस का 3k आया। देखिए आया आपका b1 क्रॉस b2 आया। अब आपको ये चाहिए, देखो आपका एक और चीज चाहिए आपका b1 क्रॉस b2 का मॉड भी चाहिए, तो मॉड निकालते हैं फटाफट से। तो भाई देखो b1 क्रॉस b2 का मॉड क्या होता है बताओ भाई, मतलब मॉड क्या होता है, अंडर रूट के अंदर इस सारे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो -3 का स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा आपका, प्लस 3 का स्क्वायर, तो करो कितना आएगा, रूट के अंदर आएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 0 0 हो गया और ये 9, तो कितना आएगा टोटल आपका रूट 18, क्या आ गया आपका रूट 89। समझ में आया इतना, ठीक हो गया। तो आपके दोनों निकल गए। अब बचा क्या देखो आपका a1 की बची आपका क्या a2 माइनस a1 वेक्टर हो जाए, तो निकाल दो डॉट इसको, देखो आपका क्या निकाल दो, देखो आपका इसमें तो a2 माइनस a1 मतलब ये रखना है आपका, इस a2 में से माइनस करना है, तो देखो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, मतलब i क्या होगा सिंपल। अब देखो इसका ये 1 है तो 1 माइनस 1 होता है आपका, तो 1 ये आपका a2 ये है, माइनस करोगे तो ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 मतलब k क्या है, ठीक हो गया। तो इसमें आपका ये भी आ गया आपका, बस सब वैल्यू निकल गई, इन सारी वैल्यू निकल गई आपका इस फॉर्मूले में आपका रख देते हैं, फटाफट इससे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे देख के बराबर, ठीक है, तो SG इक्वल टू क्या आएगा बताओ आपका, देखो V1 क्रॉस V2 की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी निकाल से पहले हमने आपका ये है क्या -3i और आपका प्लस का 3 के, बाकी ये तो 0 है आपका, डॉट क्या आपका इसकी वैल्यू कितनी है आपका a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ देखो कितनी है आपकी i प्लस 2j प्लस k क्या है, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है आपका V1 क्रॉस V2 की मॉड कितनी आ गया रूट के 18 विद मॉड। तो भाई देखो यहाँ पे SG इक्वल टू कितना होगा, देखो आपका इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपका डॉट में क्या होता है आपका i का i के साथ j का j के साथ और k का k के साथ, देखो -3 * 1 कितना होगा -3, ठीक। अब देखो j तो है नहीं यार, j 0 है तो j 0 मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो प्लस 0 कर देना। अब देखो 3 * 1 कितना होगा प्लस का 3 अपॉन क्या आएगा आपका रूट 18, क्या है आपका रूट 18 आया। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये -3 + 3 0 0 अपॉन रूट 18 मतलब पूरा 0 हो गया। अब मतलब पता है क्या आपका, देखो 0 आया तो मतलब सुनना ध्यान से, मतलब पता है क्या आपका 0 आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0i, इसका मतलब पता है क्या है कि दोनों रेखाएं यहाँ पे एक ही लाइन पर है, इस तरह से ये दोनों रेखाएं यहाँ पे एक ही है, अलग अलग आपका नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका अलग होता, अगर मान लो आपको 1 2 3 4 आता तो आपका क्वेश्चन आंसर एकदम आपका अलग होता, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। हमने एक अलग क्वेश्चन करा आपका, इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे, ठीक, और अगर आपका इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू क्या है आपका b1 क्रॉस b2 की वैल्यू रखी मैंने कितनी आपकी -3 + 2 और ये समझ में आया इतना, ठीक। अभी यहाँ पे 0 आया इस क्वेश्चन के, अगले क्वेश्चन में क्या आपका कुछ भी वैल्यू का आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 कुछ दे सकता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो मॉड है तो मतलब क्या होगी इसकी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, समझ में आया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये भी आपको बहुत कई बार आया गया है कि अगर दो प्लेन आपका आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो और उनके बीच से एक प्लेन जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होगी उसके बारे में फाइंड करना, ठीक है। और उसके लिए क्वेश्चन आया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आपको क्वेश्चन आया आपका, इस क्वेश्चन का आपको बताऊंगा, ठीक है। और वो है कैसे, देखो इसका डायग्राम बनेगा उसका, जैसे आपका सिंपल समझो आप, जैसे कि मैंने बोला ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट का मतलब प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे हुआ, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के इंटरसेक्ट से जो है ये आपका प्लेन जा रहा है तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है जो आपका एक पॉइंट से पास भी हो और इन दोनों के इंटरसेक्ट से भी जाए, ठीक है। तो फटाफट बात, उसकी इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट उसकी इक्वेशन होती है आपका p1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 = d1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 क्या होती है आपकी इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करके हम क्या करेंगे आपका इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो फटाफट देखते हैं आपका क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन, ये प्लेन है और ये प्लेन है, एंड पॉइंट दिस, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन आपका पास होता है और आपका 1 से क्या होता है आपका पास होता है, ठीक। तो निकालते हैं आप देखो आपका, तो देखो जो गिवन है वो लिखना पहले आपका, क्वेश्चन को शुरू से लेके एंड तक देखना तभी आपको वीडियो से आपका समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये तो देखते कैसे करते हैं आप। तो गिवन क्वेश्चन में क्या है आपका, देखो आपको एक प्लेन दी है, एक इक्वेशन दी है आपका, प्लेन की वेक्टर फॉर्म दी है, वेक्टर फॉर्म दिया आपका, तो और एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो आपको गिवन ऐसी चीज, ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि जो r है उसके आपके जो पॉइंट्स है वो क्या है आपका xi + yj + z के पॉइंट मान लेते हैं आप, इसके आपके r वाले हैं, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी आपका इसमें डायरेक्ट आपका p1 और p2 आपका डायरेक्ट नहीं किया है आपका, ठीक है, तो निकालने पड़ेगा कैसे निकलेंगे। देखो आपका भाई ये दोनों r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे की वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है आपका, आपको पता है डॉट में केवल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणांक मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखो x इस मल्टीप्लाई हो गया आएगा आपका x * 1 x आएगा, मतलब p1 कितना आएगा बताओ आपका, देखो x * 1 कितना होगा x सुना है प्लस y प्लस z होगा p1, और इसी p2 कितना होगा भाई ये मल्टीप्लाई हो सीधा 2x 3y और कितना होगा आपका 4z, ठीक हो गया। अब ये p1 p2 ये है आपका, और d1 कितना था आपको बताओ 6 और d2 कितना आपका -5। आपको पता है कि भाई अगर
एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से और पॉइंट 1 से पास हो जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होती है आपकी, बताओ। वो होती है आपकी p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 होती है, ठीक है। तो रखती वैल्यू देखो p1 की वैल्यू कितनी आपका ये है, देखो तो x प्लस y प्लस z, ठीक। अब प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या आती है, बताओ आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 की वैल्यू कितनी है आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू d1 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस का 5। अब देखो इन दोनों में आपका x आ रहा है तो x कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, वैसे यहाँ पे y आ रहा है, y कॉमन है दोनों में आपका तो 1 प्लस 3 लैम्डा, वैसे ही दोनों में आपका z कॉमन है तो z कॉमन लोगे 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 प्लस माइनस माइनस 5 लैम्डा। अब आपको एक चीज दी है वहां पे कि कहां से पास हो रहा है आपका 1 1 1 से, तो आप लिखोगे the above plane passing, आप लिखना है the above plane passing through point 1 1 1। तो 1 1 मतलब क्या पता आपको कि x y z की वैल्यू कितनी आपकी 1 1 1 है, तो रखते वैल्यू में यहाँ पे क्या आएगा देखो 1 1 प्लस 2 लैम्डा, y y के लिए 1 है आपकी तो 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर यहाँ पे 1 y प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 5 लैम्डा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू फिर से करना है, यहाँ से इधर उधर ले आके लैम्डा की वैल्यू हम फटाफट निकालते हैं, क्वेश्चन की वीडियो काफी लंबी जाएगी वरना। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आती है आपका 3/40, आप निकालने जैसे तो यही आएगी, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से आपको, तो लैम्डा की वैल्यू क्या रखना आपका इक्वेशन नंबर, इसको बोलते हैं आपका फर्स्ट, इसमें रख देना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, यहाँ रख देना, यहाँ रख देना आपको, ठीक है, यहाँ रख देना तो इजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो यार एकदम ना बढ़ता आपका, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हो तो फटाफट नोट करो। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे आप देखो, अब देखो जैसे क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं, तो भाई इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो देखो वैल्यू क्या है आपका x प्लस y प्लस z, ठीक है, प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी आपकी 3/40 इनटू 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा, अगली वैल्यू मैंने अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आपकी 43/40 लगनी है, तो भाई ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप 3/40 को मल्टीप्लाई करो, दिक्कत नहीं करता, तो क्या करते हैं इसको ले करते हैं आपका 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आप 14 से, देखो किस और क्या आएगा 14 से मल्टीप्लाई करो तो 14x प्लस 14y प्लस कितना आएगा आपका 14z इक्वल टू क्या दोनों मल्टीप्लाई करेगा 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका 3, तो 3 मल्टीप्लाई होगा फिर आपका तो 3 to the 6 और 3 to the 9 और 3 to the 12z इक्वल टू क्या आएगा, देखो आपका 14 इसी से मल्टीप्लाई होगा तो 14 6 into 14 माइनस क्या होगा 15, ये 14 से 14 से कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर आपका। अब बस हो गया आंसर, देखो 14 प्लस 6 कितना होता है आपका 20x/14y और 6y कितना होगा आपका, और ऐड करो कितना आएगा ये ऐड करो कितना आएगा आपका 23y प्लस z करो कितना आएगा 12 24 24 26z इक्वल टू कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे 14 से कितना होता है आपका 14 में तब तो 70 हो चुका 84 84, तो 84 माइनस 15 तो आंसर कितना आएगा आपका 20x प्लस 23y प्लस 26z इक्वल टू माइनस करने कितना आएगा 40 माइनस 5 9 7 माइनस 1 6, तो क्या आ गया आपका इसका रिक्वायर्ड जो प्लेन था उसकी क्या आ गया आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है भाई आपका, एक दो बार तक समझ में आ जाएगा आपको, और समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो पीछे आपका और दे सकते हैं आप इसको, और तब तक के लिए आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।